नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ट्रेड यूनियन पल्स नामक इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, बीकेएन के संघ के जो कर्मचारियों के हित में बीकेएन के संघ द्वारा जो निरंतर किए जा रहे प्रयास हैं, हमारी कोशिश है उससे आप सभी को हमेशा रूबरू करवाते रहें समय समय पर। इसी कड़ी में आज हम एक बार फिर से मुखातिब हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री जहीर अहमद जी से। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम सब बात करेंगे, इसके बारे में फील्ड से कई बार क्वेरीज आ रही हैं। लोगों के बीच एक ये जानकारी लेने की जो है कि मतलब स्पेशल एक कह लें कि डिमांड आई है। कहा जा रहा है कि आप इस पर जो है हमारी यूनियन बीकेएन के संग क्या कर रही है। वो मुद्दा है जो हमारे हायर्ड गोडाउंस हैं, जैसे एसडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी, पीजी हायर्ड गोडाउंस जो हैं, उनमें एसएल और टीएल के जो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड्स करके मैनेजमेंट के अनुसार जो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स हैं, उसको लेकर के जो अक्टूबर 2022 में एडवाइजरी आई थी, एक बार फिर से एडवाइजरी आई थी, उसको लेकर के क्या हम कर रहे हैं यूनियन के तौर पे, हमारा क्या स्टैंड है। और जैसा कि एडवाइजरी जो थी उसमें ये कहा गया था कि जो पीजी गोडाउंस हैं, एसडब्ल्यूसी हैं, सीडब्ल्यूसी हैं, उनमें जो हायर एबनॉर्मल एसएलटीएल हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे कर्मचारी भाइयों की या जो इंचार्ज हैं वहां उनकी फिक्स किए जाने की बात उसमें की गई थी। तो जिसका प्रतिरोध कड़े शब्दों में कई बार यूनियन के द्वारा किया गया। जब आप यहाँ राज्य सचिव के पद पे थे, यहां से भी किया गया और हमारी तत्कालीन एनईसी उसके बाद भी किया गया। तो वर्तमान में उस मुद्दे का क्या स्टेटस है, उससे आप हम सभी के सामने बताने का कष्ट करें सर, और आगे चल के क्या राहत की उम्मीद कर सकते हैं कर्मचारी। धन्यवाद आशीष जी। आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी जो समस्याएं हैं जिन पर जो है यूनियन के जो एफर्ट्स हैं उसको आप लगातार जो है कर्मचारियों तक लाने का जो प्रयास करते हैं, उससे हमें बड़ी मदद मिलती है कि अपने कर्मचारियों को इस बात के लिए संतुष्ट कर सकें कि यूनियन उनके काम के लिए, उनके अधिकार के संरक्षण के लिए लगातार जो है एफर्ट अपने लगाए हुए है। और हमारे हर हर संभव प्रयास हमारा ये है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको किसी तरह से जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर उनके अधिकारों का जो है हनन ना होने पाए, उनके साथ अन्याय ना होने पाए, उनके साथ शोषण ना होने पाए। तो उसी कड़ी में जैसे आपने जो ये सवाल किया है अभी, आप जैसे रीजनल कमेटी के भी आप पदाधिकारी हैं, आप नेशनल के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको नेशनल की भी जानकारी जो है मिलती रहती है। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से हम अपने कर्मचारी भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त इस मुद्दे के ऊपर हमारा क्या स्टैंड रहा है। अब आप कोई भी मुद्दा, जो मैं बार बार कहता हूं एफसीआई के अंदर जब भी कोई मुद्दा आता है तो वो मुद्दा जो है कुछ ना कुछ एजेंडा के साथ आता है जी। और अभी जब आप इस मुद्दे के ऊपर जो आज आपने अभी सवाल किया है, ये मुद्दा बिल्कुल नया नहीं है। ये मुद्दा थोड़ा पीछे जाता है अभी। आप जब 2022 में जाएंगे, 2022 में मार्च की 16 तारीख को आप जब देखेंगे, 16 मार्च 2022 देखेंगे, तो उस टाइम पर भी एक एडवाइजरी जो जारी की गई, जो कि जोनल मैनेजमेंट नॉर्थ के द्वारा जारी की गई थी। आपने देखा होगा कि नॉर्थ की जो जोनल मैनेजमेंट है उसने एक एडवाइजरी जारी की और उसमें भी सेम यही यही उनका जो है एक प्रयोग था कि जो हमारा एसडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी या प्राइवेट जो हायर्ड गोडाउंस है वहां पे जो हमारा एफसीआई का स्टाफ लगा हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए जब भी कोई एबनॉर्मल जो वहां पर इस तरह का एसएलटीएल का मामला आता है। जैसे ही ये 16 मार्च को हमारे पास, हमारे सामने ये निकल करके बाहर आया, तो आप देखेंगे कि रीजनल कमेटी के तौर पर, रीजनल कमेटी यूपी के तौर पर हमारी टीम ने उसी वक्त पर उसका तुरंत उसका विरोध किया और उसके विरोध में यहाँ जीएम यूपी को लेटर दिया गया कि जो है ये जो एडवाइजरी जारी हुई है ये कर्मचारियों के विरोध में है, उनके उनके साथ शोषण है उनका। जिस डिपो के अंदर हमारा कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है, हमारी वहाँ पोस्टिंग जो है वो भी स्केलेटन स्टाफ के तौर पर है, हमारा सिर्फ नॉर्मल एक जो है एक वहां पर एक तरह का सुपरविजन है, एक तरह का जो है लाइजनिंग के लिए हमें वहां रखा गया है। हमें पूर्णतः वहां कोई जो है ना गोडाउन का हम चार्ज लेते हैं,
ना हमें गोडाउन के जो वहाँ पे जो अपने लेबर्स हैं या जो वहाँ पर जो काम जिस तरह से जो है चल रहा है उनके ऊपर हमारा इस तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये सब चीज़, और कांटा भी हमारा नहीं है, कांटा भी इस एसडब्ल्यूसी सीडब्ल्यूसी या प्राइवेट हायर्ड गोडाउन्स का होता है। तो ऐसे में जो लॉसेज हैं, और चूंकि हम एमटीएफ भी करते हैं, जिस जिस एजेंसी के साथ हम एमटीएफ करके हम एमटीएफ में शर्त डालते हैं कि इसमें क्वांटिटी पर अगर कोई जो है या क्वालिटी पर कोई अगर नुकसान होता है, जो एफसीआई ने उसको हैंडओवर किया है उसकी गोडाउन में रखने के समय पर, तो उस टाइम पर जो भी उसको हमने दिया है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो होगी वो उस एजेंसी की है। जब हमने एमटीएफ कर लिया है तो फिर उसमें एफसीआई के कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट क्यों डाला जा रहा है जी। जो यही बात हम लोगों ने उठाने की कोशिश की, तो उस टाइम पर क्या था कि बहुत समय थोड़ा विपरीत भी था, बहुत 2022 का आप समय देखेंगे बहुत विपरीत था, और ये इसके ऊपर मैनेजमेंट ने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया, जोनल मैनेजमेंट ने। और ये कहानी थोड़ा आगे जाती है, और आगे जाने के बाद कुछ और भी चीजें इसमें जुड़ती हैं बहुत सारी समस्याओं के साथ। तो इसी नॉर्थ जोन में एक जेएसी का गठन होता है। जेएसी में बीकेएन के संघ और दूसरी यूनियन ने मिल करके एक जो है आंदोलन किया उस वक्त पर। उस आंदोलन के दौरान भी ये भी हमारा एक मुद्दा था कि आपने जो एडवाइजरी जो जारी की है ये कर्मचारियों का शोषण करती है, तो आप इस एडवाइजरी को वापस लें। तो जो मीटिंग जेएसी का जो आंदोलन था उसके सापेक्ष जो मीटिंग हुई जेएसी के पदाधिकारियों और मैनेजमेंट के बीच में, तो उस मीटिंग में 21 तारीख की जो मीटिंग होती है 21 जुलाई को, और फिर उसके बाद जो है 27 जुलाई को, इन दोनों ही मीटिंग में बीकेएन के संघ की तरफ से इस मामले के ऊपर, क्योंकि 27 तारीख को मुझे याद है 27 तारीख की मीटिंग में नीरज शर्मा जी ने, जो हमारे राज्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को बड़े जो है बहुत मतलब स्टैंड लिया इस चीज के ऊपर कि हमने आपके सामने इतना बड़ा मुद्दा रखा हुआ है, और मार्च के महीने से जो है हम बार बार आवाज कर रहे हैं कि ये एडवाइजरी हमारे लिए अन्यायपूर्ण है, इसको वापस लीजिए। तो उस वक्त पर जो मीटिंग के दौरान जो चेयर थी, जो जिन्होंने चेयर किया था, हमारे अधिकारी जो थे, उन्होंने यूनियन की इस बात को समझा और हमें आश्वासन भी दिया उस टाइम पर 27 तारीख को कि ये एडवाइजरी जो है वो वापस कर ली जाएगी। अच्छा, जब 27 जुलाई को बाद ये हुआ कि 27 जुलाई के बाद 1 अगस्त भी आ गई, लेकिन वो उसके ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि कहां पर वो मामला कहां गया। फिर 1 अगस्त को फिर हम लोगों ने रीजनल कमेटी की तरफ से फिर जो है ईडी नॉर्थ को जो है इसको हम लोगों ने संज्ञान में डालने की कोशिश की कि आपने मीटिंग में हमसे जो हमें आश्वस्त किया था कि आप ये एडवाइजरी वापस लेंगे, और अभी तक ये वापस नहीं ली गई है। उसके बाद जाकर के बहुत मतलब एक समझ लीजिए अगस्त के पहले हफ्ते में, मुझे लगता है कि उसी दिन जिस दिन हम लोगों ने मेल किया है उसी दिन शाम को ही शायद जो है वो इनका रिटर्न एक मेल आता है, जो है ये इन्होंने अपनी जो है उस एडवाइजरी को तत्काल प्रभाव से इन्होंने वापस ले लिया। अच्छा। तो ये कर्मचारियों को सब जीत हुई थी, जो हम लोगों ने बड़े जो है एकजुट होकर के इस समस्या के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद 2 महीना ही बीत पाया था। आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में हेडक्वार्टर्स मैनेजमेंट ने सेम वही एडवाइजरी जो जोनल मैनेजमेंट ने निकाली थी उसी को हेडक्वार्टर्स मैनेजमेंट ने जारी कर दिया। मेरे ख्याल से ये 17 तारीख थी, 17 ही तारीख थी अक्टूबर की। और उसके बाद जो है वो जैसे ही आती है, तो अब तो अभी तक क्या था, ये समस्या सिर्फ नॉर्थ जोन के अंदर थी, तो दूसरे जोन तो इससे परेशान नहीं थे, लेकिन अब जो बाहर निकल के आया था ये पूरे इंडिया पे लागू होता है, क्योंकि वो जो है एडवाइजरी जारी कर रहा है हेडक्वार्टर मैनेजमेंट, उसका स्टॉक जो है सेक्शन जो है उसको डिवीजन उसको जो है जारी कर रहा है। उस एडवाइजरी के ऊपर भी रीजनल कमेटी की तरफ से हम लोगों ने विरोध किया, और आप ये देखेंगे कि हमारी जो एनईसी है उस वक्त पर जो है हमारी जो एनईसी जो टीम थी, और हमारे तत्कालीन जो महासचिव महोदय हैं जेएस दुग्गल साहब, उन्होंने जो है एक लेटर भी जो है दिया मैनेजमेंट को कि ये जो एडवाइजरी जारी की गई है इसको तत्काल वापस लिया जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि मैनेजमेंट ने उसको वापस करने के बजाय उसके ऊपर एक कमेटी गठित कर ली, बैकडेट में ही कमेटी मैंने देखा है, और 27 दिसंबर को एक लेटर जारी हुआ हेडक्वार्टर मैनेजमेंट की तरफ से। वो सारे आपके इंडिया के जितने भी फील्ड फंक्शनरीज थे उनको एक लेटर जारी हो गया कि हमने एक कमेटी बनाई हुई है एसडब्ल्यूसी सीडब्ल्यूसी गोडाउन्स या प्राइवेट हायर्ड गोडाउन्स में हमारे जो एफसीआई के एम्प्लॉयज हैं
एम्प्लॉयज में वो उन्होंने जो है यूज किया था, उसमें कैटेगरी 2 स्टाफ को भी लिया था, कैटेगरी 3 को भी लिया था। तो वो जो भी वहां पोस्ट हो रहा है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कैसे की जाएगी, उसके ऊपर उनके कमेंट्स मांगे गए। अच्छा, रीजनल मैनेजमेंट से कमेंट्स मांगे गए। कमेंट्स। 27 दिसंबर की बात है। फिर कमेंट्स भी हम लोगों ने बहुत कोशिश करके यहाँ से पॉजिटिव भेजने की कोशिश किया उस वक्त पर। और फिर आपने ये एपिसोड देखा कि जो है हमारी एनईसी में थोड़ा बदलाव हुआ। हाँ। फिर जैसे ही जो है नई कमेटी के तौर पे हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है, तो नई टीम ने 13 फरवरी को फिर से इसी मुद्दे के ऊपर जो कमेटी पीछे गठित हुई थी, उसको एक अपना प्रपोजल दिया कि आपने जो है जो ये अभी कमेटी बनाई है, ये कमेटी को कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस पक्ष को जरूर समझें कि जो एफसीआई का स्टाफ है वो एसडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी या प्राइवेट हायर्ड गोडाउन्स जो हैं, उसमें हमारी जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग स्केलेटन स्टाफ के तौर पर होती है। और स्केलेटन स्टाफ के तौर पर हमारा सिर्फ वहां लाइजनिंग ऑफिसर के तौर पर हमारी पोस्टिंग हो रही है। इसके लिए हमने यहाँ का 2012 का जो लेटर था, उस वक्त पर जो रीजनल मैनेजमेंट ने 2012 में यहाँ यूपी में जो ये प्रैक्टिस है जो बनाई गई, उसके संदर्भ में जो जारी किया गया था कि हम सिर्फ वहां स्केलेटन स्टाफ ही लगाएंगे और हमारा काम वहां लाइजनिंग ऑफिसर के तौर पे होगा हमारे स्टाफ का, और हमारी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होगी। वो हमने उनके सामने रखा कि हमारी यहाँ की पोस्टिंग जो है इस एफसीआई में जो हमारी पोस्टिंग है एसडब्ल्यूसी सीडब्ल्यूसी में हमारे एफसीआई के एम्प्लॉइज की, वो जिम्मेदारी सिर्फ इस तरह से है कि वो लाइजनिंग के तौर पर वहां मौजूद है। उनका ऐसा कोई भी जो है जिम्मेदारी नहीं है कि जिसके लिए कल को कोई भी एबनॉर्मल लॉसेज आते हैं डिपो में तो उसके लिए वो जिम्मेदार माना जाएगा। तो ये बात जब रखी तो उस वक्त पर जो हमारे सीजीएम स्टॉक थे उनसे हमारी बात भी हुई, हमारे एनईसी के जो और मेंबर्स थे उनके मौजूदगी में। तो उन्होंने आश्वस्त किया इस मामले के ऊपर कि जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, वो कमेटी की रिपोर्ट जो होगी वो कर्मचारियों के विरोध में हम नहीं आएंगे, आपका पक्ष हमने देख लिया है और हम इसी के साथ हमारा, और लगातार हमने ये प्रयास किया कि कमेटी जो है वो एफसीआई के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट न जाने पाए किसी भी तरह से। और ये आप समझ लीजिए इसमें फायदा किसको होने वाला था, इसमें सबसे बड़ा फायदा होने वाला था हमारे जो है जो भी स्टेट एजेंसीज हैं, जो इसमें प्राइवेट हायर्ड गोडाउन जो होते हैं, उनको फायदा होने वाला था। क्योंकि उनको जब लगता कि एफसीआई का एम्प्लॉय अब जिम्मेदार होगा इसमें, तो वो हमारे ही लोगों को ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते। तो ये चीज जो है वो ठीक नहीं थी। तो वो जो है हमने जो स्टैंड था हमारा 13 फरवरी को हमने बहुत क्लियर किया था और लगातार उसके ऊपर हमने कोशिश की। हर बार जो है समय समय पर हमने जो है स्टॉक डिवीजन के साथ संपर्क बनाए रखा है। और इस मौके के ऊपर अभी जो है मेरी जो है जीएम स्टॉक से भी बात हुई है। तो जीएम स्टॉक साहब ने ये बताया है कि इस पे ऑलरेडी लगभग फाइनल हो गई है कमेटी की रिपोर्ट, और कुछ क्वेरी के लिए वो शायद स्टोरेज सेक्शन को गया है। तो जहां तक है कि वो कुछ दिनों के अंदर होता है, 2 दिन हो सकता है, 1 दिन हो सकता है नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि अभी ये पूरा हफ्ता जाएगा। ये पूरा हफ्ता जो है 26 जनवरी तक हेडक्वार्टर्स में थोड़ा सा जो है दिक्कत होगी, क्योंकि वहां 26 जनवरी के प्रोग्राम की वजह से जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है कि वो 1-2 दिन 4 दिन लग जाए, लेकिन इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट के ऊपर स्टॉक डिवीजन का जो अपना स्टैंड है, यूनियन का भी उसमें जो है उसमें पक्ष लिया गया है, वो बाहर आ जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने उनको पक्ष दिखाया है उसी के तहत कर्मचारियों के लिए राहत जारी होगी। कर्मचारियों के साथ कोई ऐसा आदेश नहीं जारी होगा जो उनको नुकसान करता हो। जैसा कि सर ने जो बताया, एक कालानुक्रम जो टाइमलाइन है उसमें कई पत्रों का हवाला देते हुए सर ने बताया है। तो आप सबकी सुविधा के लिए ये सारे पत्र अपनी कालानुक्रम अनुसार संलग्न कर दिए जाएंगे लिंक में, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं, मुद्दे को समझ सकते हैं और समय समय पर क्या प्रयास किए गए हैं उसको आप जो है जो रिटर्न पत्र हैं उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो ये तो हुआ कि कैसे एक जो मुद्दा है, और मुझे लगता है अगर ये सॉल्व ना होता तो कहीं ना कहीं बहुत अपने आप में बड़ी परेशानी हो जाती है। और न सिर्फ इसमें महज डिपो स्टाफ इन्वॉल्व होता बल्कि मॉइस्चर के माध्यम से क्यूसी स्टाफ भी, सारे स्टाफ पूरे स्टाफ के ऊपर जिम्मेदारियां फिक्स होती हैं आशीष जी, और इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है और बहुत ज्यादा जो है समझ लीजिए कि जो दूसरी देखिए हमें अपने काम पर विश्वास है, हमें एफसीआई के काम पर विश्वास है, हमें अपने लोगों पर विश्वास है, लेकिन जिसका जो है लॉक एंड की हमारे पास नहीं है, जहाँ की सिक्योरिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है,
वहां की हम जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल सर। हमारा कर्मचारी वहां की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? लेकिन अगर इस तरह की कोई जो है एक पॉलिसी बन जाए जिसमें ये कह दिया जाए कि एफसीआई के स्टाफ का जो है वहां पे जो तैनाती हो रही है एसडब्ल्यूसी गोडाउन में, उसमें जो भी लॉसेज आएंगे उसमें ये भी जो है बराबर का शरीक माना जाएगा, तो वो बेचारा वो तो मतलब मारा जाएगा, जीते जी मारा जाएगा। वो कहाँ जाकर के अपनी बात सुना पाएगा? ना उसके हाथ में उसकी लॉक एंड की है, ना उसके हाथ में उसकी सिक्योरिटी है, ना वहाँ का स्टाफ उसके कंट्रोल में है। तो वो तो बेचारा जैसे घर, अगर मान लीजिए उस गोडाउन से कोई जो है अनुचित को जो है कोई कोई रूप से कोई जो है उसमें से 2 बोरियां गायब कर देता है, तो वो गायब करने वाला आदमी जो था उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? हमारे एफसीआई का तो कहीं से कंट्रोल ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और है इसमें सर, जो एडवाइजरी आई है, शीर्ष मैनेजमेंट इस तथ्य को खुद ही स्वयं रेखांकित कर रही है, जो हमारे एफएसडीज हैं, जहां हमारे भाइयों का, हमारे कर्मचारी भाइयों का कंट्रोल है, वहां पर ये जो ट्रेंड है वो बहुत कम है लॉस का। बिल्कुल, ये मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी वर्किंग अच्छी है, बहुत अच्छी है हमारी हाँ। वर्किंग। अब वजह यही है कि एक जो ईमानदारी के साथ जो कार्य करने की जो प्रणाली रही है कर्मचारियों की, वो यहाँ परिलक्षित होता है। और अगर आप देखेंगे पीजी गोडाउन्स और वहां तो साफ जो ट्रेंड है वो दिख जाता है। तो उम्मीद करते हैं बेहतर के लिए, और जैसा कि सर ने कहा है, मुझे लगता है जो है आने वाले कुछ दिनों में हम हमारे सामने रिटर्न में वो ऑर्डर, वो आदेश होंगे। सर एक बात और है, जो स्टोरेज लॉ से संबंधित प्रोफार्मा है 2910, हाँ, उसमें भी मैं बात कर रहा हूं स्टैक कंप्लीशन की एक्चुअल में डेट क्या होती है, क्या होनी चाहिए। क्या वो पहली जो डेट होती है, मतलब स्टार्ट जो होती है, या फिर जो फॉर्मेशन डेट होती है, या फिर जो कंप्लीट होता है लास्ट डेट, उनमें से कौन सा डेट लिया जाता है? क्योंकि डॉस में कहीं कुछ लिया जा रहा है, 2910 में कुछ लिया जा रहा है, और इसमें मैनेजमेंट का क्या स्टैंड है, ये एक बार जो थोड़ा क्लैरिटी हो जाए तो मुझे लगता है कि हम कर्मचारियों के लिए सहूलियत होगी। आशीष जी, इस समस्या के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने मेरे ख्याल से मई के महीने में इस पर एक अपना रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट को दिया था, क्योंकि ये समस्या फील्ड से निकल के आई थी कि कहीं पर एक ऑडिट हुआ था और उस ऑडिट में ऑडिटर ने आधार बनाया था डॉस को, और उसने एमएसए जो बना था उसको उसने बताया था कि एमएसए जो बना हुआ है वो डेट ऑफ फॉर्मेशन से उसने स्टैक को की डेट स्टार्ट की है, जबकि हमारा जो डॉस है वो बना है डेट ऑफ कंप्लीशन के ऊपर। तो ये वो मिसमैच दिखा करके उन्होंने एक जो है ऑडिट का जो है तैयार किया था। तो जब ये समस्या बाहर आई तो सबसे पहले हम लोगों ने मैनेजमेंट से संपर्क साधा था, उस वक्त स्टॉक डिवीजन से ही, और उनको ये समस्या के बारे में बताया, तो वो भी बड़े अचरज में पड़ गए कि इस तरह की भी समस्या जो है फील्ड में जो है बन रही है। तो वहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया और लगातार अभी प्रयासरत भी हैं। तो मैनेजमेंट ने हमें आश्वस्त किया था कि जो ये डेट ऑफ कंप्लीशन है, क्योंकि वो किसी डेट ऑफ कंप्लीशन किसी भी तरह से जो है वो जस्टिफाई नहीं करती है। आप छोटी सी बात है कि अगर कोई एक चट्टा है, आप स्टैक, आप तो फील्ड में काम करते रहे हैं, आपको पता है कि एक एक स्टैक बनाने में कितने दिन लगेंगे इसके ऊपर कोई जो है कंट्रोल नहीं है। वो 7-8 दिन भी लग सकते हैं, वो 1 दिन भी हो सकता है, वो 10 दिन भी हो सकता है, वो 20 दिन होता है, कितने दिन में वो फॉर्म होगा। अब पता चला वो फॉर एग्जाम्पल एवरेज के तौर पर 10 दिन में वो फॉर्म होता है, तो 10 दिन में वो फॉर्म होता है। 10वें दिन को अगर हम वो डेट वहां से स्टार्ट करते हैं उस चट्टे की, तो उस 10 दिन में जो उस चट्टे में नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये एक समस्या है। डॉस को बनाते वक्त इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया था। मैनेजमेंट को हमने ये जो है इसको उनको जो है नजर में ये प्रॉब्लम लाई गई है, और मेरी आज इस विषय पर भी उनसे बात हुई है जीन स्टॉक से। तो उन्होंने इस बात पे हमें बताया कि जो वर्जन 2 जो है बन रहा है डॉस का, उसमें हमने इस मुद्दे को लिया हुआ है और बहुत जल्द ये समस्या डॉस से भी खत्म हो जाएगी। तो हमारा जो ये प्रयास है कि किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी स्तर से उनके साथ शोषण नहीं होना चाहिए, तो हम उसमें कार्यरत हैं और हमारी पूरी टीम कार्यरत है। और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा कोई भी कर्मचारी अनुचित रूप से शोषित ना किया जाए, उसके साथ किसी तरह का शोषण जो है किसी भी जगह पर किसी भी स्तर पर उसका शोषण ना होने पाए। और इसीलिए हम अपने हर कर्मचारी साथी को ये कहते हैं कि आप अपनी जो कंसर्न कमेटी है, चाहे वो जिला कमेटी हो आपकी, चाहे वो आपकी रीजनल हो, आपकी जोनल हो, उसके माध्यम से अपनी समस्याओं को आप धीरे धीरे बाहर लाइए। समस्याओं को जब आप बाहर नहीं लाएंगे तो क्या होगा कि वो अंदर अंदर क्या होगा, आज आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है
हो सकता है कि वो प्रॉब्लम दूसरा ना फेस कर रहा हो सकता है कि आज आपको लगे कि नहीं ये तो जो है एक आज के समय की से प्रॉब्लम मेरे लिए है और वो दूसरा क्यों उसमें इन्वॉल्व होगा। ऐसा नहीं होता है। जो समस्या सर्विस कंडीशन की वजह से आपको झेलनी पड़ रही है, वो अगर आज उस पर कोई समाधान नहीं आता है तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो पूरे जितने भी एंटायर एफसीआई में जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर वो दिक्कत पैदा होगी। तो ये जो समय है, इस समय में हमें जो है अपने लोगों को ये जो है जागरूक करना है इस बात के लिए कि वो वहाँ अपने अपनी जो समस्याएं हैं वो अपनी कंसर्न कम्युनिटी के माध्यम से वो हम तक पहुंचाएं। और अगर वो समस्याएं हमारे तक आती रहेंगी तो हम उनका समय समय पर समाधान प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे और ईश्वर ने चाहा तो वो समस्याएं भी समय से खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो साथियों, आप सभी ने देखा जो महत्वपूर्ण बिंदु थे दो, उस पर हमारे आदरणीय महासचिव महोदय ने अपनी जो यूनियन की जो कार्य प्रणाली के माध्यम से जो भी समाधान हमें प्राप्त होने वाला है या जो किया जा रहा है उसका एक समग्र अवलोकन आपके समक्ष रखा गया है। मैं इस पटेल से सर, मुझे लगता है इस बीच हम वीडियो नहीं बना पाए। हाँ, मैं कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा सर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से, चाहे वो 22/2 पर एक फिक्स क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए उस पर एक तरह से जो है ऊपर से गाइडलाइंस आए हैं। हाँ, मतलब ऊपर शीर्ष मैनेजमेंट की तरफ से। उसके पश्चात मैनेजर्स पार्ट होंगे बीकेएन के एक जो इंटरिम रिलीफ है वो रिट्रेट की गई है, वो चीजें हो गई। फिर आपका एसएलटीएल में ही जो टारगेट बेस्ड नहीं किया जाएगा, इसके लिए स्पष्ट उल्लेख करके जो है अपनी यूनियन को ही एड्रेस करके चीजें आगे की गई हैं। हाँ, फिर इसके बाद आपके हॉस्पिटल्स जो सीजीएचएस भी उसमें आएंगे, एक लंबी एक ये रही है कि नहीं जो विकल्प है उनकी कमी हो जाती, तो तमाम मुद्दे हैं सर। हाँ, और मैं इसलिए इनका वर्णन यहां कर रहा हूं क्योंकि कार्य की अधिकतावश कर्मचारियों, हम कर्मचारियों के बीच भी हाँ ये चीजें जो हो जाती हैं हम उसको जो है उसका विस्मय कर देते हैं, मतलब भूल जाती हैं चीजें कैसे क्या होती है। कहीं ना कहीं जो हमारी सफलताएं प्राप्त होती जा रही वही हमें आगे सफल होने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इन सभी के लिए, इन सभी सफलताओं के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हम कर्मचारियों की तरफ से। और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि हमेशा की तरह आगे भी जो बिंदु हैं, कई बार वो बिंदु, वो समस्याएं हम लोगों तक आती नहीं, और दूरदर्शिता इसी को कहते हैं। तो ऐसे ही आप सभी जो है हमारा साथ बनाए रखिए। यूनियन के तौर पे जो कुछ हो पाएगा आदरणीय श्री जहीर अहमद सर के नेतृत्व में बीकेएन के संघ सदैव तत्पर रहेगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।